Good morning, student. Today we start exercise 2.3 of the domain and range. Okay, तो डोमेन और रेंज का हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3. ठीक है, तो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा देख लिया है. आज हम लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं एक्सरसाइज 2.3, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज. सभी लोग जो है, सभी स्टूडेंट इस पूरे जो है वीडियो को पूरा पहले वॉच करिए. अगर पूरा वॉच करेंगे तो हम जानते हैं कि आप लोगों को कोई भी ट्यूशन की रिक्वायर्ड नहीं होगी, कहीं भी जो है कुछ पढ़ने की, ना किसी और चैनल पर पढ़ने की जरूरत होगी. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट. ओके, 2.3 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन. कौन सा जो रिलेशन है वह फंक्शन है, इसको हमको दिखाना है कि कौन सा रिलेशन क्या है, फंक्शन है. 2 1 है, 5 1 है, 8 1 1 11 1 14 1 17 1. अब देखिए, इसमें जो है फंक्शन का जो ये रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन में बताना है कि कौन सा फंक्शन है. ठीक है, तो रिलेशन को फंक्शन देखने बनाने के लिए क्या होगा कि कोई भी देखिए, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो जिसका फर्स्ट एलिमेंट दो या दो से अधिक जो है ऑर्डर्ड पेयर ले लो, और उसका अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो वह हमारा क्या है, फंक्शन है. ठीक है, अगर सेम नहीं है तो फंक्शन है, अगर सेम है तो वह फंक्शन नहीं है. देखिए 2 1 2 1 5 1, देखिए फर्स्ट एलिमेंट कहीं है, 2 2 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 5 कहीं नहीं मिल रहा है, और 8 8 भी नहीं मिल रहा है, 11 नहीं. यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर में अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो वह जो है फंक्शन नहीं होगा. ओके, अगर सेम नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट जो है अगर सेम है तो फंक्शन नहीं होगा, अगर सेम नहीं है तो वह क्या होगा, फंक्शन होगा. तो यहाँ पर जो है इवरी जो यह जो रिलेशन दिया गया है, यह जो है क्या है, फंक्शन है. दिस रिलेशन इज ए फंक्शन बिकॉज, यहाँ पर लिखोगे दिस गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन बिकॉज every because any two ordered pair have no first element be same. Any two ordered pairs have no first element be same. यानी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है. यह हमारा क्या है, यह हमारा जो है फंक्शन है. ओके, अब चलिए देखिए, जब फंक्शन है तो इसका जो है डोमेन और रेंज पता करते हैं. देखिए डोमेन और रेंज हम लिख देते हैं. यह 2 1 यहाँ पर है, एक 2 1 है, 5 1 है, और 8 1 है. ठीक है, 11 1 है, और 14 1 है. ठीक है, 14 और यह 1 है, 14 1 है, और 17 1 है, 17 1 है. ठीक है, इसको हमको जो है बताना है कि यह फंक्शन है कि नहीं है. ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है. यह 14 है और यह 1 है. ठीक है, यहाँ पर इसको बताना है कि यह हमारा जो है यह रिलेशन जो है फंक्शन है कि नहीं है. ठीक है, तो चलिए देखिए, तो लिखोगे दिस रिलेशन, दिस लिख दे रहे हैं, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन. दिस रिलेशन इज ए फंक्शन. क्यों, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में लिखिए. दिस रिलेशन इज ए फंक्शन बिकॉज no ordered because no any two ordered no because no any two ordered pair because no any two ordered pair have same element. Because no any two ordered pair have same first element. ठीक है, यह हो गया. दिस रिलेशन इज ए फंक्शन बिकॉज नो एनी टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. सेम फर्स्ट एलिमेंट जो है नहीं है, नो ऑर्डर्ड बिकॉज नो एनी, नो माने नहीं, एनी टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट. सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह हमारा जो रिलेशन है क्या है, फंक्शन है. इसका डोमेन का बता करना है. इसका जो है डोमेन, इस रिलेशन का क्या, सॉरी, यह जो है अब तो फंक्शन हो गया,
तो इस फंक्शन का जो है क्या डोमेन निकालना है। तो इस फंक्शन का जो है डोमेन क्या होगा। अब देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे जो है डोमेन होते हैं। तो डोमेन के लिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, 2 5 8, उसके बाद क्या 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद क्या 17। यह हो गया डोमेन। और रेंज का पता करना हो, रेंज, इस फंक्शन का जो है रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट 1 1 तो 2 बार नहीं लिखते, 1 1 1, यहाँ पर ये 1 है, ये 1, यानी कि इसका जो रेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका जो रेंज हो जाएगा वह कितना होगा 1 होगा। तो डोमेन जो है यहाँ पर क्या, डोमेन तो यह हो गया, और इसका जो रेंज है, रेंज इसका क्या हो गया 1 हो गया। ओके, तो यह इसका आंसर हो गया। चलिए आंसर पता कर लेते हैं इसका। तो यह स्टूडेंट इसका आंसर है, डोमेन जो है 2 5 8 11 14 17 और इसका रेंज कितना है 1 है, यह इसका आंसर दिया गया। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ये दूसरा जो है आप लोग कर लेंगे। इसमें देखिए 2 1 4 2 6 10, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट किसी भी आर्डर्ड पेयर में, किसी भी 2 आर्डर्ड पेयर में या 2 से अधिक आर्डर्ड पेयर में कभी कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी कि यह भी हमारा क्या है, यह भी हमारा जो है रिलेशन, यह जो रिलेशन है यह भी हमारा क्या है फंक्शन है। और इसका डोमेन और रेंज, यानी कि डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 यह हो गया, और रेंज क्या हो गया, रेंज 1 2 3 4 5 6 7, यह इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। तीसरा जो है थर्ड में, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए तीसरा क्वेश्चन में हमको जो है डोमेन और रेंज पता करना है। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन यहां पर है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, तीसरा इसमें है 1 3 1 3 1 5 और यहां पर कर्ली ब्रैकेट है, यह है 1 3 1 5 2 5। तो इसमें जो है हमको पता करना है कि डोमेन और रेंज, ठीक है, इसके पहले बताना है कि यह फंक्शन है कि नहीं है। बताइए यह फंक्शन है कि नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। दिस रिलेशन इज नॉट ए function because ordered pairs one 3 and one 5 have 1 3 and 1 5 have common first element common, have फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिख लीजिएगा, have यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, have फर्स्ट यहाँ पर एलिमेंट, have फर्स्ट एलिमेंट कॉमन। ओके, हैव फर्स्ट एलिमेंट कॉमन, यानी कहने का मतलब कि यह जो है, यह हमारा जो रिलेशन है फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर 1 3 एंड 1 5 हैव फर्स्ट एलिमेंट कॉमन, यानी कि इन दोनों के पास जो है फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कॉमन है, इसलिए यह जो रिलेशन है यह फंक्शन नहीं है। ओके, यह हो गया जो है हमारा जो है क्या, कौन जो क्वेश्चन हो गया, यह हो गया हमारा थर्ड का जो है थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर 1 3 एंड 1 5 है फर्स्ट एलिमेंट कॉमन। ओके, चलते हैं अगला जो है अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसका डोमेन और रेंज, इसका जो डोमेन और रेंज है, हम जो है डोमेन और रेंज के टॉपिक में सब करा चुके हैं। ओके, इसका भी डोमेन और इसका भी रेंज, जो लोग नहीं देखे हैं डोमेन और रेंज
डोमेन और रेंज का जो टॉपिक है बहुत डिटेल्स में बता चुके हैं, ठीक है। इन दोनों को उस क्वेश्चंस में उसी में इन दोनों को हम बताए हैं, ठीक है। और ये तो हम जो है जो थंबनेल है ऊपर उसी पर लिखे हैं, इस क्वेश्चन को जा करके वहां इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करते हैं। अगर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग कर लोगे। देखिए तीसरा जो है यहाँ पर तीसरा का एक कर दे रहे हैं। एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है। देखिए एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर क्या दी गई है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। तो यहाँ पर फर्स्ट f0 की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, f0 की वैल्यू x के स्थान पर क्या करोगे, 0 पुट कर दोगे तो 2 इंटू 0 माइनस 5, ये हो जाएगा क्या 0 0 माइनस 5 क्या आ जाएगा -5, ये हो जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ से देखिए हम इसको जो है बता दे रहे हैं। एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5, एफ का मान 7 रखोगे इसमें तो आंसर आ जाएगा। एफ का मान -3 यानी कि x के स्थान पर क्या रख दोगे, -3 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे। 4 देखिए द फंक्शन एफ विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू द टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट इज डिफाइंड। टीसी बराबर 9/TC इक्वल टू 9c/5 + 32। तो T0 निकालना है। क्या निकालना है, T0 निकालना है, ठीक है। T0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो देखिए T0 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, T0 यानी कि C के स्थान पर क्या रखोगे, 0 रखोगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है ये अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए TC इक्वल टू 9c/5 + 32 यह है। अब जो है हमारा पहला जो है इसमें लिखा है T0 की वैल्यू निकालनी है। क्या T0 की वैल्यू निकालनी है, C के स्थान पर 0 रखोगे, T इंटू 0/5 प्लस क्या 32। तो 9 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 0/5 0 0 प्लस 32 कितना आ गया 32 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए T की जगह पर 28, T की जगह पर -10 रख दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। द वैल्यू ऑफ C व्हेन C की वैल्यू निकालनी है फोर्थ, चौथा हमको C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है और दिया गया है यहाँ पर TC इक्वल टू 212। TC की वैल्यू क्या दी गई है 212, ठीक है। तो चलिए देखिए TC की वैल्यू 212 और TC का मान क्या है 9/C + 32। देखिए TC की जगह पर हम लोग लिख दें क्या 9c/5 + 32 यह दिया गया है बराबर 212, यह हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए 9c/5 बराबर 212 - 32, ये हो जाएगा 9c/5 इक्वल टू 212 में से 32 घटाओ, तो 212 में से 32 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर 11 में से 3 गया क्या 8, 180 कितना आ जाएगा 180, 180 आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 9c बराबर 5 इंटू 180 और यहाँ पर c इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 180 या बाई क्या 9, और 9 से कट जाएगा 9 2 जा 18, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। c की वैल्यू कितना आ जाएगी 100 आ जाएगी, ओके। तो c बराबर 100 हो गया है फोर्थ पार्ट। तो ओके स्टूडेंट, यह जो क्वेश्चन का आंसर जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। देखिए फाइंड द इसका पहला है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पांचवा का फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x है। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है रेंज बस निकालना है। क्या निकालना है, रेंज निकालना है, डोमेन तो निकालना नहीं। चलिए देखिए पांचवा का फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x। देखिए ऐसा डोमेन और रेंज पर हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को डोमेन और रेंज जिसको नहीं आता हो वो जो है हमारा प्रीवियस वीडियो वॉच करे और प्लेलिस्ट बना हुआ है, ओके। x बिलोंग्स टू R और x की वैल्यू 0 यहाँ।
ठीक है। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, देखिए डोमेन तो निकाला नहीं लेकिन हम फिर भी डोमेन बता दे रहे हैं। देखिए x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर बता x तो रियल नंबर में, लेकिन यहाँ इसने कहा है कि x की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर है, x की वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा जो है क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि हम इनपुट क्या दे सकते हैं, x का मान 0 से इन्फिनिटी 0 से ग्रेटर है यानी कि 0 से इन्फिनिटी, या इसका डोमेन निकल गया। डोमेन नहीं बोला है लेकिन हमने डोमेन बता दिया, ठीक है। आगे चलती है रेंज। रेंज की बात करें, इसका रेंज क्या है, ठीक है। तो रेंज के लिए क्या करोगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस 3x, इसका हमको रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने का प्रोसेस क्या है, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो सो वाई इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है। वाई इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इधर ले आए इसको 3x को इधर, ये हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई, इधर ये हो गया। अब चलिए देखिए x की वैल्यू x इक्वल टू क्या 2 माइनस 1/3, यह हो गया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि x की वैल्यू क्या है 0 से क्या है, बोलिए x की वैल्यू जो है 0 से क्या है ग्रेटर है। यहाँ जो है अगर हम जो है x की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 से क्या है ग्रेटर है। चलिए देखिए लिख देते हैं यहाँ पर x की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर है, यानी कि हम लिख सकते हैं x की जो वैल्यू है 0 से क्या है ग्रेटर, यहाँ पर है इस तरह से। जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो x का मान यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 1 में किसको कर लें 2 माइनस वाई बाई 3 ग्रेटर देन क्या 0, ये हो गया। अब 0 को लिख सकते हो 0/1, तो 2 माइनस वाई ग्रेटर देन क्या 0, यानी कहने का मतलब है कि जो 2 है ग्रेटर देन क्या 2 जो है ग्रेटर देन वाई, यानी कहने का मतलब कि जो y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है 2 से क्या है कम है, y की जो वैल्यू है क्या होगी 2 से कम होगी। यानी कहने का मतलब कि इसका जो रेंज हो जाएगा, इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा -2 से कम, 2 से कम, और क्या हो जाएगा 2 से कम का मतलब कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर यह -∞ to 2, इसका जो है क्या हो जाएगा हमारा जो है इसका रेंज हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है सही आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये दूसरे का जो है पहला पांचवें का जो है ये पहला पार्ट करते हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, पांचवें का सेकंड, ठीक है। पांचवें का सेकंड नहीं तो हम रखते हैं इसको पांचवें का सेकंड अगले दिन के लिए, ठीक है। तो पांचवें का फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है अगले सेकंड, फर्स्ट तो हो ही गया, फर्स्ट इसका डोमेन हो ही गया, तो इसको रखते हैं यही तक। कल हम लोग जो है पांचवें का सेकंड देखेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।